नमस्ते बच्चों। हम जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने, बढ़ने और सक्रिय रहने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। इनमें वायु, पानी और भोजन शामिल है। कोई भी जीवित प्राणी भोजन के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। मैं स्फूर्ति हूँ। तो आइए कक्षा 8 जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में भाग 2 में भोजन और इसके घटकों के बारे में सीखते हैं। हम जानते हैं कि भोजन शरीर को आवश्यक सामग्री और ऊर्जा प्रदान करती है। पिछले भाग में हमने खाद्य पदार्थ के मुख्य घटकों के बारे में सीखा था, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और वसा की कार्यप्रणाली क्रमशः तात्कालिक और आरक्षित ऊर्जा संसाधनों के रूप में होती है। प्रोटीन संरचनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। अधिकांश किण्वक और हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं और चयापचय की निगरानी करती है। सीखने के परिणाम। इस अध्याय के इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित बातें कर पाएंगे। खाद्य के प्रमुख घटकों, विटामिन और खनिजों के महत्व को व्यक्त कर सकेंगे। हमारे भोजन में रेशे और पानी के महत्व का वर्णन कर सकेंगे। सामान्य रूप से ज्ञात खाद्य पदार्थों में प्रमुख घटकों का पता लगाने के लिए सरल परीक्षण कर सकेंगे। संतुलित आहार के महत्व को समझ सकेंगे। मुख्य शब्द: ऊर्जा, पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, प्रोविटामिन, बीटा कैरोटीन, रेशे, आहार रेशा, मौखिक पुनः जलोपचार चिकित्सा। आइए इस अवधारणा मानचित्र में विभिन्न खाद्य समूहों और उनके उदाहरण को देखें। भोजन के सामान्य कार्य। प्रत्येक जीवित जीव, मानव सहित, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें गति करने, बढ़ने और पुनरुत्पादन करने में सक्षम बनाती है। भोजन वृद्धि को बढ़ावा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर के हिस्सों की मरम्मत के लिए सामग्री प्रदान करता है। आइए यहाँ भोजन के कार्यों पर आधारित अवधारण मानचित्र मैप देखें। विटामिन्स और खनिजों के कार्य पर एक प्रमुख स्रोत।
विटामिन्स और खनिजों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन्स कार्बन के आवश्यक यौगिक होते हैं। कई विख्यात विटामिन्स होते हैं। उनमें से कुछ जैसे विटामिन सी और विटामिन बी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि अन्य जैसे विटामिन ए, डी, के और ई वसा में घुलनशील होते हैं। हमें कुछ पदार्थों की भी आवश्यकता होती है, जैसे बीटा कैरोटीन और फोलिक अम्ल, जो हमारे शरीर में विटामिन्स में बदल जाते हैं। हम ऐसे पदार्थों को प्रोविटामिन्स कहते हैं। उदाहरण के लिए, बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित जाता है। ये सभी विटामिन्स और प्रोविटामिन्स हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। आइए हम विभिन्न विटामिन्स, उनके कार्य और उनके स्रोतों को देखें। हमारे आहार या भोजन में कई खनिजों का होना बहुत जरूरी है, जिनमें कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और आयोडीन शामिल है। इन खनिजों में से प्रत्येक हमारे शरीर के कार्यों में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है। उदाहरण के लिए, कैल्शियम हड्डियों और दांतों को बनाने में मदद करता है। मांसपेशियों, हृदय और तंत्रिकाओं के सही कामकाजी में मदद करता है। दर्द और जकड़न को राहत देता है। रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। डेयरी उत्पाद, सोयाबीन, रागी, सूरजमुखी, उसके बीज और फलियां कैल्शियम में समृद्ध होती हैं। आयरन एक और महत्वपूर्ण खनिज है। ये हीमोग्लोबिन का घटक है, जो ऑक्सीजन परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिगर, मांस, सीप, ओटमील, मेवे, बीन्स, गेहूं का अंकुर और हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन का अच्छा स्रोत है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के कार्य में मदद करता है। ये घंटियां गाइटर को रोकता है। यह
वसा को जलाने में मदद करता है। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदलता है। हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करता है और बाल, नाखून, त्वचा और दांतों को बनाए रखता है। समुद्री भोजन और सब्जियां आयोडीन का एक अच्छा स्रोत है। हमारे आहार में जस्ता कोलेस्ट्रॉल जमा करने को कम करने में मदद करेगा। एंजाइम और इंसुलिन बनाने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय का समर्थन करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के सही कार्य को सुविधाजनक बनाता है। अंडे, पनीर, गोमांस, सुअर, उसका मांस, गेहूं का अंकुर, ब्रेवर की खमीर और कद्दू के बीज जस्ता के कुछ अच्छे स्रोत हैं। पोटेशियम एक खनिज है जो हमारे शरीर में तरल संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। हमें नसों और मांसपेशियों के सही कार्य के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। मूंगफली, केले, हरी फलियां, मशरूम और संतरे पोटेशियम के कुछ अच्छे स्रोत हैं। कठोर आहार के कार्य और मुख्य स्रोत। कठोर आहार वे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें उच्च रेशा सामग्री होती है। ये विभिन्न रूपों में आते हैं। वे खाद्य पदार्थ जो आहार रेशा में समृद्ध होते हैं, वे फल, सब्जियां और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। ये विटामिन्स, खनिजों और अन्य उपयोगी पदार्थों का भी अच्छा स्रोत होते हैं। साबुत अनाज भी कठोर आहार प्रदान करते हैं। लगभग सभी सब्जियां कठोर आहार के उत्कृष्ट स्रोत होती है। आहारीय रेशा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भोजन को आयतन प्रदान करता है। इसके कारण पाचन तंत्र में पदार्थों की आसान गति होती है। पाचन तंत्र की दीवारों की लहरदार मांसपेशियों की गति से पदार्थों की गति होती है। जब पदार्थों का थोड़ा आयतन होता है तो बड़ी आंत और मल त्यागने में पदार्थों की गति मुश्किल हो जाती है। इसका कारण यह है कि अधिक पानी अवशिष्ट भोजन से अवशोषित हो जाता है।
इसलिए सामग्री अपेक्षाकृत सूखी और कठोर हो जाती है। इसका परिणाम कब्ज में होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि उनको कब्ज की समस्या है। इस रोकने के लिए आंतों की सामग्री के आयतन को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। हम अपने आहार में रेशे की मात्रा बढ़ाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। आहार रेशा का इतिहास। शब्द रेशा 1970 के दशक में डॉक्टर डेनिस बकरिट ने कारण महत्वपूर्ण को किया। उन्होंने एक परिकल्पना बनाई कि आहार रेशा कुछ बीमारियों को रोक सकता है, जो उन्होंने अफ्रीका में आहार सामग्री पर अध्ययन के दौरान पाया। उन्होंने यह खोजा कि अफ्रीकाओं को उन कुछ बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ा जो पश्चिम संस्कृतियों में सामान्य है। उदाहरण के लिए मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, पित्ताशमरी, आंतों की समस्याएं, कोलन कैंसर आदि। अफ्रीका की संस्कृतियों में दुर्लभ थे। उन्होंने इसे आहार रेशा के कुछ सेवन और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट के कम सेवन के साथ जोड़ा। उन्होंने यह भी नोट किया कि 1890 के बाद पश्चिम में ऐसी बीमारियों का उदय हुआ जब एक नई मिलिंग तकनीक का परिचय हुआ, जिसने साबुत अनाज के आटे से रेशा को हटा दिया। सही मायनों में डॉक्टर डेनिस बर्किट को रेशामैन के उपनाम से जाना गया।